जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भोजपुरी गाने और गायकों को लेकर के। आजकल देख रहे होंगे जो भोजपुरी के जो गायक लोग हैं उनके दिल और उनकी जुबां पे जो भी आता है वो लोग गा देते हैं, चाहे वो गाना जैसा भी हो। कई लोग उनके गाने को विरोध करते हैं तो कई लोग उनके गाने को बहुत शौक से सुनते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं उनके गाने का विरोध तो करते हैं लेकिन सुनते जरूर हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई आप लोग इस वीडियो को देखिए। 10-20 देवे के बाद तक काम एगो मेन कला आवा ए बरतिया ढोड़ी के स्कैन कला। ऑनलाइन पैसा दिया खुदरा तू पैकेट में धला आवा ए बरतिया ढोड़ी के स्कैन कला। ये गाना भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक परदेसी पिया यादव का है जो आज से 2 महीने पहले आया था। परदेसी पिया का एक और गाना आया है जो आज से 5 महीने पहले आया है, जिसमें परदेसी पिया गाते हैं कि ताव पतु भाव काहे खात बाड़ू हो, बोला न काहे चोन्हात बाड़ू हो। हई रंगदार हमर चले सरकार, बूझ ना इनका के डाला, ऊपर छुएला साला नीचे छुएला साला, लहंगा उठा के बीचे बीचे छुएला साला। परदेसी पिया का एक और गाना सुन लेते हैं फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो परदेसी पिया जी एक बार गाए थे कि देही में देह तू ठेकावे लू, हमार मिजाज सनकावे लू, खड़ा क दे लू रोमा टोके अपना हाथे, छुआ ए राजा बड़ी मजा आवताटे। अब बात करते हैं ढोड़ी की, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना रहता है। भोजपुरी इंडस्ट्री वालों ने तो जैसे ढोड़ी को कभी मनुष्य के शरीर का अंग समझा ही नहीं, इन लोगों ने ढोड़ी को रिसर्च का विषय बना दिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा त्रस्त है तो एल्बम वाले गायकों से। आप इनका कोई भी ढोड़ी वाला गाना उठा के सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि ढोड़ी को ये सब भूल भुलैया बना लिया है, जिसमें जो भी जा रहा है वो उसी में रह जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले खेसारी लाल यादव इसी ढोड़ी को पियरी माटी से मूनते हैं, फिर उसी को काटी से खोदते भी हैं, फिर पवन सिंह आते हैं और उसी ढोड़ी में बियर डालने लगते हैं, कबड्डी खेलने लगते हैं, फुटबॉल खेलने लगते हैं। उसके बाद चंदन चंचल सोचते हैं कि जब इतने बड़े बड़े कलाकार ढोड़ी खोद सकते हैं, मून सकते हैं, तो हमको भी तो ढोड़ी पसंद है, मेरा भी तो ढोड़ी पर उतना ही कॉपीराइट है, तो हम चाट भी नहीं सकते हैं। बस फिर क्या, 3 महीने पहले चंदन चंचल ढोड़ी चाट जाते हैं, उसके बाद अंतरा भी पीछे नहीं रहती हैं और भारत के वैज्ञानिकों को चैलेंज करते हुए ढोड़ी में 32 GB वाला रैम लगाकर गाना लेकर आती हैं। फिर एक बार चंदन चंचल को ये सब अच्छा नहीं लगता है तो वो इस बार ढोड़ी में काजल करवा के उस पर FIR करवा देते हैं। उसके बाद गायिका शिल्पी राज इन सबको पीछे ढकेलते हुए ढोड़ी के नीचे लुधियाना शहर बसा लेती हैं। इसके बाद ढोड़ी के साथ इतना जोर जबरदस्ती हो जाता है कि बुलेट राजा उस ढोड़ी पर मरहम लगाने आते हैं, तो कभी उसी ढोड़ी में पटना का लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं। फिर तानिया झा ये सब सुनकर तिलमिला जाती हैं और उनको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आखिर हमसे ज्यादा अश्लील कौन पैदा हो गया। उसके बाद एक नया गाना लेकर आती हैं और नई वेरिएशन में लोगों को सीधा न्योता देती हैं कि आवा ढोड़ी के नीचे कला दर्शन। इसके बाद तो ढोड़ी का इतना दुर्गति हो जाता है कि ढोड़ी ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो ऐसा ही हाल है कुछ अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री का। यही सब बातचीत हम आज की वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे। एक बात तो तय है और इस बात का दावा भी किया जाता है कि भोजपुरी गीतों के इतिहास में भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे गीत और गाने गाए गए हैं कि जिस दिन ये लोग ढोड़ी साया चोली ब्लाउज जोबन से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को टक्कर देने वाला कोई इंडस्ट्री नहीं रह जाएगा। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो ढोड़ी से ही खेलना है। आप मानिए ना मानिए, आप एक बार बस किसी का ढोड़ी चाट लीजिए, आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। यकीन ना हो तो आप एक बार बस किसी का ढोड़ी छील के देखिए, किसी के लहंगा में घुस के देखिए, आप 2 दिन के अंदर हिट मशीन, फायर मशीन, गन मशीन, वायरल मशीन, वॉशिंग मशीन बन जाइएगा। आप कैसे भी करके एक बार ढोड़ी के अंदर घुस जाइए, उसके बाद उसको छिलते रहिए, कोड़ते रहिए, मुंदते रहिए, कांटे से खोदते रहिए, उस पर धान पीटते रहिए, उसको चाट लीजिए, उसको स्कैन कर लीजिए। उसके बाद आप और आपका ढोड़ी अपने आप ट्रेंडिंग में आ जाएगा। ये लोग इतना ढोड़ी ढोड़ी कर दिया है कि अब जहां देखिए वहां ढोड़ी, जहां सुनिए वहां ढोड़ी। अब तो और ढोड़ी चालीसा भी आ गया है। अब बेचारे ये लोग भी क्या करें, सारा गलती इन्हीं का थोड़ी है, कहीं ना कहीं गलती भोजपुरी दर्शकों का भी है। ये सच्चाई है कि आप लेकर आइए कोई ढंग का गाना, साफ सुथरा गाना, देखिएगा भोजपुरी दर्शकों को मजा नहीं आएगा।
और तो और ये कहेंगे कि अरे कहाँ गा रहे हो तुम लोग, इसीलिए तुम लोग को स्टार बनाया गया है, खाली चोली तक ही आके अटक गए हो, तुम लोग कितना साल हो गया है खाली चोली या साया ही गा रहे हो, चोली से थोड़ा आगे बढ़ो, कितना दिन तक खाली आदमी चोलिए ब्लाउज सुनेगा, तनी आओ वेरिएशन लेके आ वजह। इनको भी लगता है कहीं ना कहीं कि हम लोग बिहार के दर्शक हैं, हम लोग बॉलीवुड हॉलीवुड और टॉलीवुड वाले थोड़ी हैं कि इतने में ही मान जाएंगे, हम लोगों को चाहिए मसाला, और वो मसाला सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता में ही है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से ढोनी चाटिए, लहंगा में घुसिए, पलंग पर सूत के मसाज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब देखेंगे और सुनेंगे भी। भोजपुरी दर्शकों को भी गायकों से कम ये उम्मीद तो है ही कि ये लोग किसी को भी थ्रेसर धरा देगा, किसी का भी जवानी झाड़ देगा, किसी का दोनों इंडिकेटर पकड़ लेगा, लेकिन कहाँ ये लोग भी होठलाली में अटक के रह जाता है। इनको थोड़ा और नीचे उतरना चाहिए, चोली वोली फाड़ना चाहिए, तब ना मजा आएगा। तो तुम लोग को जो मन है वो गाओ, जितना गंदगी फैलाना है फैलाओ, फाड़ दो किसी का चोली, छील दो किसी का ढोड़ी, कर लो किसी का ढोड़ी स्कैन, बढ़वा लो सैया का 2 इंच, फोड़ दो किसी का दोनों फुलौना, लगा लो किसी के लहंगा में मीटर, चूस लो किसी के होठ के ललैया। हम तो बैठे ही ये सब देखकर व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए, हम तो है ही तुमको ट्रेंडिंग में लाने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ और इस बार भी कह रही हूँ कि 50% गलती अगर गाने वालों की है तो 50% गलती आप और हमारे जैसे लोगों की है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, अब आप लोग बताओ, क्या हमारी जो भाषा है भोजपुरी, क्या हमारे भाषा को क्या ये लोग सही से प्रचार कर रहे हैं? क्या हमारे भाषा को लोग सम्मान की नज़रों से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या ऐसे गाने हमारे समाज के लिए अच्छा है? क्या हमारी जो संस्कृति है क्या ऐसा ही है? क्या बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं मेरे भाई ऐसे गाने को लेकर के। आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे भाई कि आपकी क्या राय है, और इस वीडियो को आप लोग आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। आखिरी में सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।